अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक ऐसा शायद भारत सरकार घोषणा करने वाली है जिससे चाइना की जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है उसे बड़ा झटका लग सकता है। तो भारत ने जो है ना $150 से कम के फ़ोन बाज़ार जो था वो चीन की फर्मों को उससे बाहर करना चाहता है। यहाँ इसे जो Xiaomi, रियलमी और ट्रांसजेंड प्रभावित लोगों में होंगे। जो ये कंपनियां हैं जो $150 से कम मतलब 12,000, 10,000, 12,000 से जो कम की सेल फोन्स है उनका को जो है उनसे Xiaomi और रियलमी जो चाइनीज़ कंपनी उनको बाहर करना चाहती है। उससे ऊपर के जो सेल फोन्स हैं चीनी या चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं स्मार्टफोन, उन्हें वो बेचना जारी रख सकते हैं, ऐसा बात है। उससे कम के फ़ोन को जो है ये देखिए हाल ही में दिल्ली में जो ना जो कई चाइनीज कंपनियों पर जो है का जांच भी चल रही है, उन्हें जो टैक्स मामले में कुछ गड़बड़ी की गई इस वजह से। तो भारत ने अपने स्मार्टफोन को जो लड़खड़ाता घरेलू उद्योग है ना उसे किक स्टार्ट करने के लिए चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं को ₹12,000 यानी लगभग $150 से कम कीमत के डिवाइस बेचने से प्रतिबंधित करना चाहता है, जिससे जो है Xiaomi कॉरपोरेशन सहित अन्य ब्रांडों को जो ओप्पो, वीवो ऐसे ब्रांड हैं उन्हें बड़ा झटका लग सकता है। तो जो इस मामले से परिचित लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस कदम का उद्देश्य दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल बाजार के निचले हिस्से से चीनी दिग्गजों को बाहर निकालना है। इसलिए यह रियलमी और ट्रांसियन जो है ना जैसे उच्च मात्रा वाले ब्रांडों के बारे में बढ़ती चिंता के साथ भी है। यह एक संवेदनशील मामला भी हो सकता है। लेकिन देखिए भारत की जो प्रवेश स्तर बाजार है ना, एंट्री लेवल जो मार्केट है भारत में, उसमें Xiaomi जो सबसे टॉप पर चल रही थी कुछ दिनों से। लेकिन Xiaomi और उसके जो साथी हैं उनके पिछले कुछ वर्षों से जो है काफ़ी हानि भी हो रही थोड़ा बहुत। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टार्टिंग में कोविड-19 लग गया था, मतलब लॉकडाउन लग गया था, तो कहीं ना कहीं जो है बिक्री जो है प्रभावित हुई थी, मार्केट भी प्रभावित हुआ था। जो ट्रैकर काउंटर पॉइंट है उनके अनुसार कहा जा रहा है कि जो $150 से कम के स्मार्टफोन ने जून 2022 तक तिमाही के लिए भारत की बिक्री की मात्रा में 1/3 का योगदान दिया। चीनी कंपनियों ने उन शिपमेंट में 80% तक का योगदान दिया। ऐसा माना जा रहा है कि जो है हांगकांग में कारोबार के आखिरी मिनटों में Xiaomi के जो सोमवार को यह घोषणा हुई थी, तो सोमवार को Xiaomi के शेयरों में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। यह 3.6% फिसल गया और इस वर्ष उनकी गिरावट जो 35% से अधिक हो गई है। देखिए जो नई दिल्ली है ना उसने पहले से ही देश में काम कर रही चीनी फर्मों जैसे कि Xiaomi और प्रतिद्वंदियों ओप्पो और वीवो को अपने वित्त की जांच के अधीन कर दिया है। जी हाँ, उनके ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी करने का मामला जो है मतलब आरोप लगा हुआ है। सरकार ने पहले ही हुआई टेक्नोलॉजी कंपनीज और ZTE कॉरपोरेशन जो दूरसंचार उपकरण है उन्हें प्रतिबंध लगाने के लिए अनौपचारिक संसाधनों का जो है इस्तेमाल किया है, जबकि चीनी नेटवर्किंग गियर को प्रतिबंधित करने वाली कोई आधिकारिक नीति नहीं है। अभी वायरलेस कैरियर्स को विकल्प खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। देखिए जो इस कदम से ना एप्पल और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी जो कंपनियां हैं, मतलब जो चाइनीज़ कंपनियां नहीं हैं, उन्हें मतलब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, उन्हें प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके फ़ोन की कीमत जो है ना वो अधिकांशतः इससे अधिक है। जो उनके अधिकतर जो ब्रांड फ़ोन बिकते हैं वो फिलहाल Xiaomi, रियलमी और ट्रांसियन के जो प्रतिनिधि उन्होंने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया हुआ है। तो देखिए ये भारतीय प्रतिक्रिया कब से प्रारंभ हुई है, तो भारत ने 2020 की गर्मियों में चीनी फर्मों पर दबाव उस समय बढ़ा दिया जब एक विवादित हिमालयी सीमा पर, आप समझ रहे हैं ना बात उस समय की, जब हमारे सैनिकों पर जो है चाइनीज सैनिकों के साथ झड़प हो गई थी जिसमें हमारे 1 दर्जन सैनिक मारे गए थे और उनके करीब 80 से 90 सैनिक जो है मारे भी गए थे और बहुत ज़्यादा 150 से 200 कम से कम घायल हुए थे, जिसका चाइना ने बाद में जो है बताया था। वहाँ का हालांकि जो है अन्य एजेंसी जो है CIA और अन्य रशियन एजेंसीज ने इस बारे में हमें बताया था। चाइना ने बाद में वो एक्सेप्ट किया था कि उसके कुछ ही जो है हताहत हुए, कैजुअलिटीज़ हुई। तो तब से जो है भारत सरकार ने ना टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड के WeChat, बाइट डांस लिमिटेड के टिकटॉक सहित 300 से अधिक ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। तो देखिए दोनों देशों के बीच संबंध हो सकता है व्यापारिक स्थिति में चल रहे हों, लेकिन रणनीतिक रूप से दोनों देशों के संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं।
लावा और माइक्रोमैक्स जैसी घरेलू कंपनियों के लिए भारत ने जो है ये रास्ता निकाला है। वो भारत के स्मार्टफोन की बिक्री में आधे से भी कम हिस्सा शामिल है ये। हाँ, लावा और माइक्रोमैक्स जैसी जो कंपनी है इनका। इससे पहले भी ये चाहते हैं कि पहले की पड़ोसी देश से नए प्रवेशकों के जो सस्ते और फीचर समृद्ध मतलब नए फीचरों से युक्त उपकरण है ना, उन्हें बाजार में आने से ही बाधित कर दिया था। देखिए, जो भारत में जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है ना, वो सबसे ज़्यादा चीनी स्मार्टफोन कंपनियों के पास है। वही सबसे ज़्यादा इसमें बेचती हैं और सबसे ज़्यादा लाभ भी उन्हीं को होता है। लेकिन फिर भी वो टैक्स चोरी करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और तो और जो ये कितना भी लाभ पालें, इनका एक ही मानना रहता है कि भारत में जो अधिकांश चीनी हैंडसेट निर्माताएं हैं वो कहती हैं, इनकी अग्रणी स्थिति होने के बावजूद ये कहती हैं कि हमें आवर्ती वर्ष में नुकसान सहना पड़ा, ये भारतीय नीतियों की वजह से होता है। या ये कहीं ना कहीं ये इस बात को कर देते हैं। तो भारत सरकार ने भी इनसे कहा था कि जो विदेशी कंपनियां वो आएँ, भारत में अपना सप्लाई चेन बनाएं, लोकल सप्लाई चेन बनाएं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्थापित करें और भारत में बनाकर वो एक्सपोर्ट करें। तो देखिए अब निष्कर्ष क्या निकला। तो देखिए, ये ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस जो एक समाचार पत्र उसने बताया है कि Xiaomi स्मार्टफोन शिपमेंट प्रतिवर्ष 11 से 14% या 20 से 25 मिलियन यूनिट की गिरावट हो सकती है। यहाँ जो ये रोक लगा हुआ है, इससे जो यदि रोक लगेगा तब, और बिक्री में 4 से 5% की गिरावट के साथ हम गणना करेंगे कि अगर भारत $150 के तहत चीन पर निर्मित मोबाइल फ़ोन की खुदरा जो बिक्री है ना, उस पर प्रतिबंध लगाएगा तो 4 से 5% तक इनकी बिक्री में कमी आ जाएगी। और IDC के अनुसार यह भारत में 25% सेगमेंट के लिए जिम्मेदार है, जो कि Xiaomi का सबसे महत्वपूर्ण विदेशी बाजार है। क्योंकि जो देखिए, जो Xiaomi है ना, वो सबसे सस्ते स्मार्टफोन ही बेचता है। इसके स्मार्टफोन की कीमत $150 से कम है। जो 66% फ़ोन है मतलब स्मार्टफोन है उनकी कीमत $150 से कम है। तो इसमें यही माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो Xiaomi स्मार्टफोन को ही होगा, Xiaomi कॉरपोरेशन को। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जय हिंद।